बीजेपी के एमएलएज ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि फ्लैश फ्लड से हुए लोगों को भारी नुकसान की बीजेपी की टीम ने एक रिपोर्ट की है, केंद्र सरकार को सौंपी है ये रिपोर्ट। इसके बाद पीएम मोदी ने गृह मंत्री की सदारत में एक कमेटी का गठन किया और बिजली, जल शक्ति और शिक्षा अवसंरचना की मरम्मत के लिए 1430 करोड़ रुपए की घोषणा की। इसमें से 940 करोड़ रुपए जारी भी किए जा चुके हैं। वो ये यकीनी बनाना चाहेंगे कि इस रकम का इस्तेमाल ट्रांसपेरेंट तरीके से हो और सही जगह पर इस रकम का खर्च हो। हमारे जो विधायक हैं, जहां से 7 विधायक और 4 जो हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, 2 लोगों के जहां चुने हुए लोकसभा के और 2 जो राज्यसभा के हैं, उनको ये आदेश मिला कि ये टीम जो है ये टोली दिल्ली में जाके, एक तो 2 इशू थे। एक इशू तो आपको पता है माता वैष्णो देवी वाला जो था, श्राइन का मेडिकल कॉलेज वाला, और दूसरा जो इशू था वो ये था कि जो फ्लड का रिलीफ पैकेज वहां से आना था। तो जब हम यहां से गए तो 2 दिसंबर को हमारी मुलाकात, सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय जेपी नड्डा जी का, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे हमारे, उनसे हमने ये दोनों बातें की और भी इशू जो स्टेट के थे वो उनके साथ डिस्कस किए। और फिर वहां से हमें ये आदेश मिला कि आप यूनियन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको मिलिए, और मैं आपके माध्यम से उनका भी धन्यवाद करूंगा। हालांकि उस दिन उनके 2 बिल थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें एक बहुत पेशेंट हीयरिंग दी और हम लोगों ने थ्रेडवियर डिस्कशन उनके साथ की, क्योंकि हमारे साथी कुछ चश्मदीद गवाह हैं। तो हमने ये भी कहा कि इतना नुकसान हुआ है, और उन्होंने ये कहा कि आप यूनियन मिनिस्टर, क्योंकि हमारे 5 मेंबरी कमेटी है, तो मेरी तरफ से जितना होगा एज ए फाइनेंस मिनिस्टर मैं पूरी मदद जम्मू कश्मीर के लोगों की करूंगी। तो उन्होंने अपना वादा निभाया और पिछले ही दिनों 1430 करोड़ रुपए का, इसको पैकेज का नाम नहीं क्योंकि दूसरी स्टेट्स भी थी, उन्होंने सेंट्रल फंड्स फॉर डैमेज जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिस्का शॉर्ट फॉर्मेशन में आ गया इसका, तो स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट पैकेज ऑफ रुपीज 1430 करोड़ फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये उसको दिया। और उसकी उन्होंने ये भी बताया कि ये 1430 करोड़ रुपया जो है, सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ था हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, रोड एंड ब्रिजेस, इवन नेशनल हाईवे के ब्रिजेस भी, फिर वाटर सप्लाई को, जल शक्ति विभाग में पीने के पानी का, ये मेजर डिपार्टमेंट बोल रहा हूं, इसमें बाकी डिपार्टमेंट भी हैं। तो फिर पावर का भी बहुत नुकसान हुआ था। आपको पता है कि हमारी 33 के भी जो हाई टेंशन लाइनें थी वो भी डिस्टर्ब हुई, और अदर एसेशनल पब्लिक एसेट्स एंड फैसिलिटी, जिसमें एजुकेशन भी आता है, रोड, छोटे लिंक रोड भी आते हैं, कल्वर्ट्स भी आते हैं, हेल्थ के जो इंस्टीट्यूशन है वो भी आते हैं। तो ये सारे के लिए उन्होंने ये 1430 करोड़ रुपया जो है वो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार को दिया है, और उसमें से उन्होंने 944 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज भी कर दिया है। बीजेपी विधायकों के खर्च पर निगरानी रखने वाले बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू डिवीजन के सदर रतन लाल गुप्ता ने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पीडीडी, शिक्षा और जल शक्ति के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर की मरम्मत के लिए मोदी हुकूमत ने 1430 करोड़ रुपए जारी किए, जिसका स्वागत है, लेकिन जम्मू और कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए उमर सरकार ने जो रकम मांगी है वो पूरी रकम भी जारी की जाए। जो नुकसान हुआ यहाँ पर एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ, जल शक्ति का हुआ, रोड्स का हुआ, और बहुत सी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का उसमें फ्लड की वजह से नुकसान हुआ। और स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी गवर्नमेंट है, उन्होंने अपना जो एस्टिमेट था, असेसमेंट करके वो भेजा था, उससे 1430 करोड़ रुपया बहुत कम है। जो आया है उसका तो हम कहेंगे कि ठीक है, लेकिन
हम चाहते हैं कि जो यूटी गवर्नमेंट ने सेंटर को प्रपोज करके पैसा पैकेज के लिए कहा था, वो पैकेज नहीं आया। हमारे आज भी हम गुजारिश करेंगे कि जो बैलेंस अमाउंट है, जो जितना मांगा था उसमें से 1430 आपने दिया है, बकाया जो है वो फौरी तौर पे रिलीज किया जाए, ताकि एजुकेशन एक ऐसा हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें बच्चों का मसला आता है। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है बच्चों से ताल्लुक रखता है, डील करता है। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है, या जल शक्ति जो पानी का मसला है, आप समझते हैं कि जल शक्ति के पानी के बिना कितना और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये उस दौरान में सड़कों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, कनेक्टिविटी पहाड़ों पे फार फ्लंग एरिया में, या उन इलाका जात में जो नुकसान हुआ है, या हमारे इवन इसके डिस्पेंसरीज, हमारे हॉस्पिटल्स के नुकसान हुआ है। तो गवर्नमेंट की बहुत सी प्रॉपर्टीज का जो है डैमेज हुआ है, उसका रिपेयर बड़ा ज़रूरी है। तो हमारा कहने का यही मकसद है कि यूटी सरकार ने जो इनसे पैकेज मांगा है, मेहरबानी करके वो पैकेज रिलीज किया जाए। उसमें से 1430 करोड़ रुपए आपने किया है, वो नाकाफी है। बडगाम पुलिस ने ड्रग्स के खिलाफ चलाई साल भर मुहिम में करीब 3.69 यानी 3.69 करोड़ रुपए यानी 3 करोड़ 69 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की है। इसमें 8 रिहायशी घर, 2 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, 6 कनाल और 1 मरला जमीन और 3 गाड़ियां शामिल हैं। इस दौरान पुलिस ने 83 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने हशीश, गांजा, भांग, पोस्ट की भूसी और हेरोइन समेत करीब 2 करोड़ 57 लाख रुपए की ड्रग्स भी जब्त की है और इस दौरान 3 मुलजिमीन पर दोष सिद्ध करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने खास ड्राइव के दौरान 46 कनाल एरिया में गैर कानूनी अफीम और भांग की खेती को खत्म किया। साल 2026 में भी पुलिस का ड्रग्स के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। कश्मीर पुलिस की इंस्टीट्यूशन को जिस पैमाने पे उन्होंने जम्मू कश्मीर में फैल रहे ड्रग्स को रोका, जो कानूनी कार्रवाइयां की, और भी बाकी जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है, लॉ एंड ऑर्डर एजेंसीज है, मैं सराहना करना चाहूंगा, मुबारकबाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ ड्रग्स के इस लानत से मुझे लगता है ये सिर्फ जिम्मेदारी जम्मू कश्मीर पुलिस इंस्टीट्यूशन या जो बाकी इंस्टीट्यूशंस है सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि ये समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं सैल्यूट करता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस बडगाम को, जितना उन्होंने काम किया मनशियात के जो मामले हमारे यहाँ पे हैं, इससे मुंसलिक वो ड्रग पेडलर्स को अरेस्ट करना या इस सिलसिले में अवेयरनेस लोगों में पैदा करना, ये वाकई एक सराहनीय कदम है, जिसके लिए बडगाम पुलिस के हर इकाई को मैं सल्यूट करता हूं। क्योंकि मैंने देखा लोकल होने के नाते चावडूरा हो या बडगाम हो, बीरवा हो, बहुत सारे लोगों को उन्होंने अरेस्ट किया और सबूतों के साथ। किसी समाज में अगर मंशियात का जाल फैला हो और उसमें हमारे जवान और नौजवान नस्ल जो है उसमें फंसे हुए हैं, तो ये डिजास्टर सिचुएशन है। ये भी हकीकत है कश्मीर में जो आज के हालात हैं उसमें। पिछले साल शायद अगर मैं सही हूं तो शायद 13 लाख से ऊपर इन्होंने एक फिगर दिया था और ये भी कहा था कि इतने सिरिंज, शायद कुछ हजार सिरिंज हर रोज जो है यूज होते रहते हैं। और आपको बताएं कि त्राल में एजुकेशनल रिव्यू मीटिंग का इनेकाद हुआ। इसकी सदारत चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी पुलवामा डॉक्टर हरबख्श सिंह ने की। मीटिंग में चीफ एजुकेशन ऑफिसर शब्बीर अहमद खान और जोनल एजुकेशन एहसानुल हक के अलावा कई स्कूल के हेड और टीचर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान तालीम से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर बहुत ही तफसील के साथ गुफ्तगू की गई, चर्चा की गई। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा कि रैशनलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े तमाम मसाइल को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। रेवोल्यूशनरी स्टेप्स एजुकेशन में किए यहाँ, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, चाहे आप बाकी चीज़ों की बात करो। हाँ, कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत रिपोर्ट्स की एजुकेशन पे, कहीं टीचरों की हमें कमी है। वो जो रिव्यू मीटिंग है आज हम उसमें भी रैशनलाइजेशन करने की बात करेंगे। सीओ साहब ने ऑलरेडी डायरेक्टर साहब से बात की है, हम भी करेंगे कि रैशनलाइजेशन हो जहाँ बच्चे ज़्यादा हैं। आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप वक्तन फ़वक्तन स्कूल्स की रिपोर्ट्स करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे हम ऑलमोस्ट
90% अचीवमेंट कर चुके हैं। लेकिन जो हमें टीचर्स का मसला है, जो हमारे पास रोल कम है या हमें एक रैशनलाइजेशन करनी है, ये रिव्यू मीटिंग्स उसी का होता है, मिनट्स जाते हैं, फिर सीओ साहब अपनी लेवल पे जो इनके अपने हाथ में होगा ये करेंगे। तो हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में है, हमारे पास तकरीबन 136 केसेस हैं, ये लैंड कंपनसेशन केसेस। तो इनको हम स्क्रूटनाइज कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। हमारे पास हमारी कमेटी हमने बनाई है, जोनल लेवल कमेटीज़। तो वो कमेटीज़ ये केसेस देख रहे हैं। तो ये केसेस हम स्क्रूटनाइज करेंगे कौन जेन्युइन केसेस कितने हैं। तो वो केसेस इंशाल्लाह वो जो ही हम कंप्लीट करेंगे। कल से हमने एक कमेटी बुलाई है, मीटिंग बुलाई है, उस मीटिंग में हमने रिव्यू किया है। तो ये केसेस को हम देख रहे हैं कि इन केसेस में किसी को कभी कंपनसेशन मत मिला है या किसी केस को उनको ये जॉब मत मिली है। तो ये चीज़ें हम स्क्रूटनाइज करके हम देखेंगे कि जो जेन्युइन केसेस हैं। तो हमें ऊपर से जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने हमें कहा कि हमें ये केसेस जल्द से जल्द भेजिए जो जेन्युइन केसेस। और तराल के दूर दराज के गांव